नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेज पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे साहब? आज हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्गों के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के दुर्ग अपन पार्ट 6 तो पढ़ चुके हैं, राजस्थान के दुर्ग। अब ये दोस्तों उम्मीद करता हूं कि लास्ट पार्ट में अपने जो महत्वपूर्ण दुर्ग है ना, वे कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद अपन इसका एक बड़ा भयानक, मतलब कि बड़ा ही घमासान टेस्ट रख लेंगे, एक या फिर 2 टेस्ट रख लेंगे। ठीक है साहब, उम्मीद करूंगा दोस्तों आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही बेहतर साबित हो। और आप सभी से निवेदन बस यही रहेगा कि लास्ट तक इस क्लास को बने रहकर देखेंगे और बिना स्किप के देखेंगे तो आपके लिए बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होने वाली है आज की क्लास। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं, बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। देखिएगा दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसके बारे में दोस्तों सबसे पहले बात करें अपन, तो थोड़ी सी साइज को मैं बढ़ा देता हूं। इससे रिलेटेड अपन बात करें दोस्तों, तो कुंभलगढ़ का दुर्ग, ठीक है। इसके अन्य नामों के बारे में बात करें तो दोस्तों कुंभलगढ़ तो है ही है, ठीक है। कुंभलगढ़ के अलावा इसका अन्य नाम क्या है? कुंभल मेरू है दोस्तों। क्या है? कुंभल मेरू है, ठीक है, हो गया, बिल्कुल कुंभल मेरू भी हो गया। और दोस्तों इसका अन्य नाम क्या है? कुंभपुर है, ठीक है साहब, कुंभपुर भी है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे इसके बारे में प्रश्न भी पूछूंगा, आपको बने रहना है लास्ट तक, ठीक है। ठीक है, कुंभपुर हो गया। और दोस्तों इसका नाम क्या क्या है? जिन भी भाई बहनों को पता है वे जो साथ में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमल मीर भी कहा जाता है, मत्स्येंद्र भी इसको कहा जाता है दोस्तों। और क्या कहा जाता है? और इसे संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। तो दोस्तों शरण स्थली किसकी? मेवाड़ के महाराजाओं की शरण स्थली जो है, किसे कहा गया? कुंभलगढ़ के दुर्ग को कहा गया दोस्तों। ये तो इसके थे अन्य नाम। अब देखिएगा दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? हर भाई हर बहन को पता होना चाहिए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सभी भाई बहनें बताएंगे इसके निर्माण के बारे में, निर्माण की बात करेंगे दोस्तों। अब जो है ना, तो निर्माण की बात करें तो यहाँ पर अपन बात दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आपसे क्लास को ज़्यादा कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास को लास्ट तक देखा करो, है ना। लास्ट तक देखते नहीं हो आप, फिर है जो आपके लिए टेस्ट में फिर आपके लिए बिल्कुल बड़ी दिक्कत होती है कि है जो आप सही से नहीं कर पाते। तो दोस्तों यहाँ पे आप अच्छे से स्टडी करो थ्योरी में, उसके बाद आपका टेस्ट कर लेते हैं। और टेस्ट भी दोस्तों आपके लिए बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, तो है ना, आपको बस निवेदन आपसे है कि आप अच्छे से पढ़े, है ना। तो देखिएगा दोस्तों, निर्माण की बात करें तो 1443 से 1456 दोस्तों, इसके बीच में इसका निर्माण लगभग हुआ, ठीक है। और इसके मध्य दोस्तों ये है जो कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद के सादड़ी गांव के पास अरावली की जरगा पहाड़ी पर स्थित है। अरावली की कौन सी पहाड़ी पर दोस्तों? जरगा पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। और ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, अरावली की जरगा पहाड़ी तो है ही है, लेकिन दोस्तों गांव कौन सा है? सादड़ी गांव। और ये जो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का तो पता है ना, राजसमंद में स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग, ये तो पता ही होना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, सादड़ी गांव के निकट है, ठीक है। और दोस्तों इसका निर्माता कौन था दोस्तों? महाराणा कुंभा था, सभी भाइयों को पता होना चाहिए। महाराणा कुंभा जो थे इसके निर्माणकर्ता थे। निर्माणकर्ता दोस्तों कौन थे? महाराणा कुंभा थे साहब। क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि जो आप अच्छे से इसे सुनेंगे, यदि पेन पे ध्यान दिया तो दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन सुनने में कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर पूछ ले जाए आपसे कि इसका वास्तुकार कौन था, अब देखो दोस्तों मैं आपसे बात करूं ना इस क्लास के बारे में, तो अपन आज इंपॉर्टेंट जो है ना वही पढ़ेंगे, ठीक है। जहां से अपना सीधा डायरेक्ट प्रश्न बने वहां से पढ़ेंगे। ज्यादा जो है अपन कचरा यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, वैसे भी अपने लेवल का BSTC और PTT के लेवल का, बिल्कुल, है ना। तो देखिएगा जब प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे ना, उसमें सारा मैटर शामिल कर देंगे यदि होगा ना। तो देखिए वास्तुकार की बात करें तो दोस्तों सभी भाई बहनों को पता है कि शिल्पी मंडन था। शिल्पी मंडन जो था ये वास्तुकार था दोस्तों, पता है ना सभी को, बिल्कुल। चलिए ये भी हो गया। आप देखिए दोस्तों, इस दुर्ग के दीवार की बात करते हैं, ठीक है। दुर्ग की दीवार इतनी चौड़ी बनी हुई दोस्तों, कितनी चौड़ी है? दुर्ग के दीवार की चौड़ाई दोस्तों, चौड़ाई किसकी देख रहे हैं अपन? चौड़ाई दीवार की, ठीक है साहब, दीवार की कुल कितनी है दोस्तों? 7
मीटर इसकी कुल चौड़ाई है दोस्तों, ठीक है, जिसके अंतर्गत उस समय दोस्तों 4 घोड़सवार एक साथ चल सकते थे, ठीक है ना दोस्तों। ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे। इसके दुर्ग की दीवार की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 7 मीटर है, ठीक है। और उस समय जो है कितने 4 घोड़सवार दोस्तों, 4 घोड़सवार जो है चल सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। या तो ये तो हो गया जो था, और दोस्तों देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता देता हूं, कर्नल जेम्स टॉड ने सुदृढ़ बना होने के कारण ऐसा जो सुदृढ़ किला दोस्तों बना हुआ है, इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने इसे देखिएगा दोस्तों एट्रास्कोन, ठीक है, एट्रास्कोन कहा। ये एट्रास्कोन किसके लिए कहा गया, ये दोस्तों बात करें आपसे तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने दोस्तों, जेम्स टॉड ने किसके लिए कहा, कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा। किसके लिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए यदि बने तो आप जो इसे छोड़ेंगे नहीं। अब देखिएगा दोस्तों एट्रास्कोन क्यों कहा, इसके बारे में तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को एट्रास्कोन जरूर कहा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साहब। चलिए नंबर आगे अपन बात करते हैं। आगे क्या आता है यहाँ पे दोस्तों, इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन गुजरा था। पृथ्वीराज जो सिसोदिया थे ना दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन जो दोस्तों कहां पे गुजरा था, बचपन जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में गुजरा था, कुंभलगढ़ दुर्ग में निकला था। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे। अब आगे क्या आता है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। देखिएगा यहाँ पर है जो यहीं पर पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या बनी हुई है, 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, खंभों की छतरी। देखिएगा दोस्तों ये यहाँ पे ऐड क्यों किया, क्योंकि ये जो 12 खंभों की छतरी किसकी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की। यहाँ पे ये डायरेक्टली आपको मैं बता देता था, लेकिन यहाँ पे ये चीज भी जरूर ध्यान रखना है कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया के यहाँ पर इनका बचपन यहाँ पे निकला गुजरा, इसीलिए इनकी यहाँ पे छतरी बनी हुई है 12 खंभों की, बस इतना ध्यान रखेंगे। अच्छा दोस्तों उदय सिंह का अब राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ, उदय सिंह का राज्याभिषेक दोस्तों, उदय सिंह महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक दोस्तों इसी दुर्ग में हुआ था दोस्तों, है ना, पता है ना, 1537 में। तो दोस्तों ये चीज तो हो ही गई है, लेकिन आपको ज्यादा जो डिटेल में पढ़नी हो ना इतिहास, तो दोस्तों प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से पढ़िए, बड़ा ही आनंद आएगा आपको, क्योंकि वहां पे काफी विस्तार से बता रखा है, ठीक है। इसीलिए तो अपना सिलेबस थोड़ा सा इतना लेट और बाकी कभी का पूरा हो जाता। अच्छा दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं अपन। अब इसके अंतर्गत इसमें एक और दुर्ग बना हुआ है जो कि कटारगढ़ दुर्ग है दोस्तों, ठीक है। और कटारगढ़ जो दोस्तों है ना, कटारगढ़, ठीक है साहब, ये कटारगढ़ जो है इसके बारे में दोस्तों बात करें तो जिसमें महाराणा कुंभा रहकर मेवाड़ के साम्राज्य की देख रेख करता था। और इस दुर्ग को दोस्तों क्या कहा गया, सभी भाई बहने बताएंगे। यहाँ पर कटारगढ़ का उपनाम क्या है दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से है जो बन रहा है आपके लिए, है ना। तो दोस्तों क्या बताएंगे आप, मेवाड़ की आंख बताएंगे। मेवाड़ की आंख किसको कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज क्लियर करेंगे। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, कटारगढ़ को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये दुर्ग कौन सा है दोस्तों, कटारगढ़, ये कुंभलगढ़ के अंदर बना हुआ है, ठीक है। जिसने देखिएगा दोस्तों जो महाराणा कुंभा के लिए निवास स्थान था, बस इतना आप है जो ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे महाराणा कुंभा रहकर मेवाड़ के साम्राज्य की देखरेख करते थे। मेवाड़ की आंख किसे कहा गया दोस्तों, कटारगढ़ को कहा गया, इतना सा ध्यान रखेंगे। और दोस्तों कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने भी कुछ अपना जो मत दिया है, अबुल फजल ने, और उनका हमें याद करना भी जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अबुल फजल ने कटारगढ़ दुर्ग के बारे में, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों क्या कहा दोस्तों, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी जो है गिर जाती है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता ही है, वैसे भी आप है जो इस ध्यान रखेंगे कि ये जो इतना बड़ा वाक्य कहा ना, आपको कितना ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि इस दुर्ग को देखने से सिर की पगड़ी गिर जाती है।
ठीक है, मतलब कि ज्यादा ऊपर देखने से, मतलब ऊपर देखेंगे तो जो सिर को ऊपर करना पड़ेगा, है ना, तो इसीलिए जो है सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो दोस्तों ये चीज है जो किसके लिए, कटारगढ़ के लिए कही गई है कटारगढ़ के लिए। तो दोस्तों बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। अबुल फजल ने कहा था, किसी और ने नहीं। और दोस्तों इसमें 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ऐसा दोस्तों ये भी है जो कई बुक्स में दे रखा है, ठीक है। और देखिए दोस्तों कटारगढ़ में उदय सिंह का राज्याभिषेक, ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन और महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म, ठीक है। ये तीनों चीजें जो है यहाँ पे याद रखेंगे। एक और चीज आ रही है यहाँ पे, क्या आ रही है, कुंभा की हत्या यहीं पर की थी दोस्तों। कुंभा की हत्या, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी, उनके पुत्र हुए थे उदा ने की थी दोस्तों, पता है सभी को। हाँ तो दोस्तों देखिएगा ये सारी जानकारी आपको हिस्ट्री में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो इतना मैं डीपली नहीं बता रहा। और दोस्तों शाहबाज खान ने, आपको पता है 3 बार आक्रमण किए शाहबाज खान ने, ठीक है ना, पता है ना, मेवाड़ पे आक्रमण किया था। तो दोस्तों शाहबाज खान ने 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। कब, 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था, और 82 में भी। तो दोस्तों देखिएगा ये चीज जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आपको बता दी है। अब अपन आगे बात करते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण थी वो बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ेंगे दोस्तों भटनेर दुर्ग की ओर। देखिए दोस्तों भटनेर दुर्ग की अपन बात करें तो इससे रिलेटेड, भटनेर दुर्ग है कहां पर दोस्तों, ये तो सभी को पता है ना कि भटनेर दुर्ग जो है कहां पर स्थित है। सभी भाई बहनों को पता होना चाहिए कि भटनेर दुर्ग जो है हनुमानगढ़ में। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऊपर से ही बन जाता है, लेकिन अंदर जाते हैं तब है जो बिल्कुल कंफ्यूजन होती है। अब देखिए दोस्तों राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्गों में से ये दुर्ग क्या कहलाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग कहलाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी, ठीक है दोस्तों। ये जो जरूर ध्यान रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 की बात करें तो उत्तरी भड़ किवाड़ दोस्तों इसे उत्तरी भड़ किवाड़ भी कहा जाता है दोस्तों। वैसे तो ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, और इसे हनुमानगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों ये तीनों चीजें ध्यान रखेंगे। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें तो इसका निर्माण जो 288 ईस्वी में करवाया गया। कब, 288 ईस्वी में करवाया गया। 3री शताब्दी में घग्गर नदी के मुहाने पर भाटी नरेश ने करवाया, और उस भाटी नरेश का नाम था दोस्तों भूपत, ठीक है। भूपत द्वारा इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों 288 ईस्वी में, मतलब कि लगभग जो है 3री शताब्दी में। इतना भी ध्यान रखेंगे तो भी बेटर है, ठीक है साहब। भटनेर के दुर्ग के बारे में इतनी जानकारी हुई, अच्छा बिल्कुल। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब इसका नाम जो है ना हनुमानगढ़ कैसे पड़ा, हनुमानगढ़ इसका नाम, और है जो उसका नाम, जिले का नाम हनुमानगढ़ दोस्तों, इस दुर्ग का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी जरूरी है। अब देखिए दोस्तों बीकानेर के शासक कौन हुए थे, सूरज सिंह हुए थे। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ सूरज सिंह। बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने इस दुर्ग पर अधिकार किया दोस्तों। किस दिन किया, मंगलवार को किया, ठीक है। मंगलवार को यहाँ पर अधिकार किया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अधिकार करने के बाद मंगलवार को अधिकार किया, इसीलिए जो मंगलवार जो है हनुमान जी के नाम का है, हनुमान जी का दिन है, तो इसीलिए जो है हनुमानगढ़ इसका नाम रखा गया। बस दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों कि कौन से दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, कौन से विदेशी आक्रमण दोस्तों इसी दुर्ग पर हुए। कौन से बात करें अपन, भटनेर दुर्ग की बात करें दोस्तों, ठीक है, भटनेर दुर्ग की बात करें। वेरी गुड, बिल्कुल दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्लास में, ठीक है। हाँ यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी है दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग दोस्तों। ऐसा प्रश्न कर लिया जाए सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, तो कौन सा है साहब, यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, किया जो भटनेर दुर्ग है, बिल्कुल। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इस दुर्ग में शेर खां की कब्र भी स्थित है। किसकी है, शेर खां नाम से
शेर खां की कब्र जो है स्थित है यहाँ पर इस दुर्ग के अंदर। ठीक है साहब, ये हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताऊंगा इसके बारे में। तैमूर ने अपनी आत्मकथा, ठीक है, तैमूर जो हुए, तैमूर ने अपनी आत्मकथा कौन सी थी? आत्मकथा का नाम भी दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे लिखवा देता हूं। तुजुक ए तुमरी दोस्तों, क्या? तुजुक ए तुमरी। ठीक है, क्या तुजुक ए तुमरी जो है इसकी है जो आत्मकथा है किसकी? तैमूर की। इसमें लिखा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। दोस्तों बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि तैमूर ने भटनेर दुर्ग के बारे में क्या कहा, बस इतना ध्यान रखना है। ये कहा कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं और नहीं देखा, जो कि किसके बारे में? भटनेर के बारे में कहा गया दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, ये भी हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, भटनेर दुर्ग भी हो गया साहब। अब देखिएगा दोस्तों, अपन आगे बढ़ेंगे जूनागढ़ दुर्ग की ओर। ठीक है, और दोस्तों यदि आप लिख सकते हैं तो बिल्कुल आराम से लिखिएगा। जो मैं महत्वपूर्ण जानकारी है वही बता रहा हूं, कोई तथ्य यदि रह जाते हैं तो उसको प्रश्नोत्तरी में जरूर पढ़ लिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग सभी को पता है कि बीकानेर में है साहब। अब इसका निर्माण किसने करवाया? जो भी भाई बहने लाइव है सभी बताएंगे इसका निर्माण जो दोस्तों किसने करवाया था। अब देखिए दोस्तों, यहां पे बात करें, इसका निर्माण जो करवाया राय सिंह ने करवाया साहब। ठीक है, किसने करवाया? राय सिंह ने। जो भी भाई बहने यहाँ पे राय सिंह बता रहे, बिल्कुल राय सिंह ने करवाया। 1588 ईस्वी में लगभग करवाया दोस्तों। हिंदू व मुगल शैली के हिसाब से, हिंदू मुगल शैली दोनों का इसमें जो समावेश है। ठीक है साहब, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे राय सिंह से पहले जो है राव बीका ने इसकी नींव रखी थी दोस्तों। राव बीका ने नींव रखी थी, लेकिन जो है इसका निर्माण जो है पूर्णतः किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया दोस्तों। और आकार जो है ना इस दुर्ग का आकार दोस्तों चतुष्कोणीय है। ठीक है, कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है इसका, चतुष्कोणीय। चलिए दोस्तों, आकार की बात यदि करें तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर है जो मैं थोड़ा सा पेन में मिस्टेक हो रही तो बिल्कुल ऐसे ही लिख पा रहा हूँ। और देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में अपन उपनामों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। इसके है ना सबसे पहले, हाँ, उपनामों के बारे में बात करें तो दोस्तों बीकानेर का किला कहते हैं इसे, बीकानेर का किला। ठीक है साहब, कहते हैं बीकानेर का किला। और क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहते हैं दोस्तों, जमीन का जेवर। जमीन का जेवर दोस्तों कौन से किले को कहा जाता है पता है क्या? सभी भाई बहनों को पता होना चाहिए साहब, है ना। राती घाटी का किला किसे कहा जाता है? राती घाटी का किला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सभी भाई बहनों को पता होना चाहिए, राती घाटी का किला जो है किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट, जूनागढ़ दुर्ग। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जो ये साथ साथ में आपको क्लियर करने लिखने भी है। और दोस्तों पहली बार इसी दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई थी। लिफ्ट योजना जो है पहली बार कौन से दुर्ग में लगाई गई दोस्तों? जूनागढ़ दुर्ग में लगाई गई। तो दोस्तों ये चीज भी जरूर ध्यान में रखेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, सूर सिंह जो हुए थे यहाँ के शासक, सूर सिंह ने सूरसागर झील बनाई दोस्तों। क्या? सूरसागर झील बनवाई। ठीक है साहब, ये हो गया। अब यहाँ पे और बात करें किसकी दोस्तों? इस दुर्ग में एकमात्र ऐसा दुर्ग दोस्तों, इस दुर्ग में एक भी साका नहीं हुआ। एकमात्र नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जूनागढ़ दुर्ग में कोई साका नहीं हुआ दोस्तों। और जूनागढ़ किले में साका नहीं हुआ दोस्तों, लिख ही देता हूं, साका नहीं हुआ इस दुर्ग में। ठीक है, लिख दिया। अब देखिएगा दोस्तों, जूनागढ़ किले के कर्ण महल, देखिएगा दोस्तों कर्ण महल है। यहाँ पे दर्शनिक स्थलों की ओर बढ़ गए अपन। कर्ण महल है, और क्या यहाँ पे? और अनूप महल है दोस्तों। क्या है? अनूप महल। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें तो दोस्तों ये जो है ना, ये सार्वजनिक दर्शक हॉल बना, सार्वजनिक दर्शक हॉल के रूप में ये जो बना हुआ है। और दोस्तों ये जो है ना, ये प्रशासनिक संग्रहालय है। ठीक है, प्रशासनिक संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, ये है जो बिल्कुल हो गया।
तो दोस्तों अनूप महल और कर्ण महल के बारे में आपने जान ही लिया है। अब देखते हैं दोस्तों गंगा महल के बारे में, ठीक है। तो गंगा महल के बारे में दोस्तों बात करें तो ये है गंगा महल, और गंगा महल के बारे में बात करें अपन तो गंगा महल जो है दोस्तों गंगा सिंह द्वारा निर्मित प्रथम विश्व युद्ध के विमानों का एक मुख्यालय है दोस्तों, गंगा सिंह द्वारा निर्मित है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे, गंगा सिंह का निर्मित, दोस्तों इतना ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे और अपन बात करें बादल महल की, बादल महल भी दोस्तों यहाँ पे है बादल महल, ठीक है। तो बादल महल के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा के भित्ति चित्रों का चित्रण है दोस्तों, किसमें, बादल महल जो है ना बीकानेर के या जूनागढ़ के बादल महल जो क्यों प्रसिद्ध है, ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो श्री कृष्ण राधा के भित्ति चित्रों का चित्रण जो है वहां पर, इसीलिए ये जो प्रसिद्ध है, चित्रण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, ये भी हुआ। अब देखिए दोस्तों कर्णपोल क्या है यहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों, इस दुर्ग की प्रसिद्ध जो पोल है जूनागढ़ के कर्णपोल प्रवेश द्वार को ऐतिहासिक समय में मुख्य द्वार माना जाता था दोस्तों, ठीक है, ये भी जो है जरूर ध्यान रखेंगे। कर्णपोल जो है जूनागढ़ दुर्ग में सबसे पहला दरवाजा है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों यहां पे एक दुर्ग और है बीकानेर में, कौन सा दुर्ग, लालगढ़ दुर्ग, ठीक है दोस्तों। लालगढ़ दुर्ग के बारे में अपन बात करें, लालगढ़ दुर्ग, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों थोड़ी सी बात करेंगे। लालगढ़ दुर्ग का दोस्तों निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, किसने, गंगा सिंह ने करवाया था साहब, ठीक है। और गंगा सिंह ने किसके लिए दोस्तों, अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था इसका निर्माण, लाल सिंह की स्मृति में साहब, ठीक है, लाल सिंह की याद में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों बीकानेर के लालगढ़ महल डिजाइन सर जो है दोस्तों देखिएगा, यह जो महल है वैसे तो, ठीक है, इसको आप पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे, लालगढ़ जो है ना ये महल है, ठीक है साहब, और ये अलग है। लेकिन दोस्तों लालगढ़ महल का इसका डिजाइन जो है ना, इसकी डिजाइन है सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने तैयार किया था, किसने, नाम लिख दूं क्या, आप लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, सर सैमुअल स्विंटन, कौन, जैकब ने इसका है जो क्या दोस्तों नक्शा तैयार किया था, डिजाइन तैयार की थी, ठीक है साहब। ये हो गया यहाँ पर लालगढ़ दुर्ग के बारे में, लाल पत्थरों से दोस्तों बना हुआ है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और वैसे अपन महलों के बारे में बात करेंगे तो महल अच्छे से जरूर पढ़ेंगे। ये हो गया साहब आपका बीकानेर का किला, जूनागढ़ दुर्ग हो गया। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, अभी तक तो है जो अपने 22-23 मिनट हुए हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं जालोर दुर्ग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जालोर दुर्ग दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, आज सारा का सारा मैटर क्लियर करते हैं एक बार, है ना। जालोर दुर्ग को दोस्तों जाबालीपुर भी कहा जाता है दोस्तों, देखिएगा मैं यदि थोड़ा सा फास्ट हूं ना तो आपको भी लिखना फास्ट है, ठीक है। सोनगिरी दुर्ग भी कहा जाता है इसे, ठीक है साहब, सोनगिरी दुर्ग हो गया। और क्या कहा जाता है, और सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है, सुवर्णगिरी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर करेंगे, स्वर्णगिरी दोस्तों किसे कहा जाता है, स्वर्णगिरी जो जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार सुवर्णगिरी जो दोस्तों यहाँ पे है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे किसे कहा जाता है, जालोर के दुर्ग को कहा जाता है। और दोस्तों कांचनगिरी भी इसे कहा जाता है, क्या, कांचनगिरी भी कहा जाता है। और दोस्तों इसे सोनलगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, क्या, सोनलगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, जालधर दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, जलालाबाद भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दिया क्या, बिल्कुल वापस से दीजिएगा। इससे जाबालीपुर का दुर्ग, सोनगिरी, सुवर्णगिरी, कांचनगिरी, सोनलगढ़, जालधर दुर्ग और जलालाबाद दुर्ग है जो कहा गया। तो दोस्तों जिन भी भाई बहनों को पता था बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो वे यहां से क्लियर करने वाले हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन दोस्तों दुर्ग, सबसे प्राचीन दुर्ग। दोस्तों अपन ने बात की ना अभी भटनेर के दुर्ग के बारे में, वो तो उत्तरी भारत का था और पूरे राजस्थान का, सॉरी, है ना। तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे
प्राचीन जो दुर्ग दोस्तों रहा वो रहा जालोर दुर्ग। ठीक है साहब, जालोर दुर्ग। और दोस्तों इसके बारे में हसन निजामी ने क्या कहा कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। अगर दोस्तों डायरेक्टली इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा दुर्ग जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सकता, क्योंकि इससे पहले एक और दुर्ग था सिवाना दुर्ग को भी पार करके इसमें आना होता था। ठीक है दोस्तों, ये एडवांस जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं, बस आप याद रखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे और बात करते हैं अपन। हसन निजामी ने तो ये कहा साहब कि भाई जिसका कोई दरवाजा कोई आक्रमणकारी दरवाजा नहीं खोल सका, ये किसने कहा? हसन निजामी ने कहा दोस्तों, निजामी। ठीक है, कि यह जो वापस से बता देता हूं, आप लिखना चाहे तो यह एक ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। और दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों मैं किसी और का नहीं बता रहा, यहाँ पे ओझा के अनुसार तो परमारों ने करवाया। ठीक है, ओझा कौन? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं कि यह जो इसका निर्माण जो है परमारों ने करवाया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दशरथ जी क्या कहते हैं? दशरथ शर्मा जी के अनुसार इसका निर्माण प्रतिहारों ने करवाया। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर तो अभी भी नहीं है। और दोस्तों प्रतिहार के शासक का किसका बता रहे? नागभट्ट प्रथम का बता रहे कि भैया जो सूकड़ी नदी के किनारे इनका निर्माण करवाया। लेकिन दोस्तों इसका ये तथ्य एकदम सही है कि परमार शासकों ने 10वीं शताब्दी में दोस्तों, कब? 10वीं शताब्दी में परमार शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। परमार शासकों ने पुनर्निर्माण करवाया। तो दोस्तों शासकों ने पुनर्निर्माण करवाया, यहां पे लिख देता हूं पुनर्निर्माण। अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। अब यहां पर अपन बात करते हैं आगे इस दुर्ग में और क्या क्या बना हुआ है। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे चामुंडा माता का मंदिर दोस्तों। ठीक है, इस दुर्ग के अंदर बना हुआ है। और कौन से दुर्ग में बना हुआ है दोस्तों, सभी को बताए ना? मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। बिल्कुल, चलिए आगे देखते दोस्तों। जोगमाया माता का मंदिर, जोगमाया माता का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे। और क्या? मलिक शाह और दोस्तों क्या यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी तोप मस्जिद भी बनी हुई है। यहाँ पे वापस से लिख देता हूं मैं, मलिक शाह और अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे क्या मस्जिद बनी हुई है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे क्या एक तोप मस्जिद भी बनी हुई है, तोप मस्जिद। ठीक है साहब, ये भी जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक शॉर्ट में 1-2 दिन में वीडियो लेकर आऊंगा, जिसके अंतर्गत है जो कुल है जो 20, 25 या फिर 30 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और जल्दबाजी में, मतलब कि एक सुपर फास्ट के रूप में, सुपर फास्ट से भी सुपर फास्ट, मतलब कि आपका 15 मिनट में 30 क्वेश्चन में करवाऊंगा। मतलब कि आपको आंसर देने का समय नहीं दूंगा, बट जो लेकर आऊंगा आप सभी का उस पर कितना क्या सहयोग रहता है, स्नेह रहता है, तो उसके लिए उसके बारे में और भी वीडियो में जरूर जल्दी दूंगा, यदि उस पर आपका स्नेह रहा तो। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बात करें अपन, ये जो है ना अलाउद्दीन खिलजी तोप मस्जिद परमार कालीन, ये तो है जो दोस्तों बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी स्थित है। देखिएगा दोस्तों, कीर्ति स्तंभ। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ जो है दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है, परमार कालीन है दोस्तों। क्या? परमारों के काल का है, यहाँ पे बना हुआ है। चलिए दोस्तों, तो पहला विजय स्तंभ तो सभी को पता है ना कि जो बयाना दुर्ग से है। ठीक है, बयाना दुर्ग जहाँ पे जो उसका निर्माण करवाया था। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे अपन आगे अगर बात करें तो 1311 ईस्वी में एक यहाँ पे साका भी हुआ था जालोर में दोस्तों। ये तो हो गया आपका जालोर दुर्ग दोस्तों। जालोर दुर्ग में साका कब हुआ था? 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग में साका हुआ दोस्तों। ठीक है, ये इतनी सी जानकारी बस यहां तक। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे जो कौन सा करते हैं।
सिवाना दुर्ग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा सिवाना दुर्ग, दोस्तों देखिए जो भी तथ्य है ना आज सारा का सारा मैटर क्लियर करेंगे। सिवाना दुर्ग, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा दोस्तों। और क्लास जो है दोस्तों प्रीमियर है, तो आप सभी का सहयोग बस बना रहे लास्ट तक, मैं बार बार यही दोहरा रहा हूं। अब देखिएगा दोस्तों सिवाना दुर्ग की बात करें तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं वो बता रहा हूं। जालोर दुर्ग की कुंजी दोस्तों, जालोर दुर्ग की कुंजी, इसीलिए तो दोस्तों मैंने आपको बताया ना, जालोर दुर्ग को जीतने से पहले इस दुर्ग को जीतना जरूरी था, आक्रमण से पहले इस दुर्ग को जीतना जरूरी था, सिवाना दुर्ग को। इसका दोस्तों नाम खैराबाद भी है, ये मैंने आपको कल लाइव सेशन में बताया। तो दोस्तों रात्रि की परसों शायद हुई थी, जिसमें मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ राजाओं की दोस्तों, मेवाड़ के महाराजाओं की कौन सी थी, कुंभलगढ़ की, कुंभलगढ़ था, ठीक है। मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली जो दोस्तों वो था दोस्तों शरण स्थली, वो है दोस्तों कौन सा, जालोर सिवाना दुर्ग दोस्तों, ठीक है बिल्कुल। और दोस्तों संकटकालीन राजधानी भी थी दोस्तों किसकी, मारवाड़ की, ठीक है साहब, ये भी हो गया। अब दोस्तों देखिएगा इसके निर्माण के बारे में बात करें। इसका निर्माण दोस्तों 10वीं शताब्दी में, कब, 10वीं शताब्दी में 56 की पहाड़ियां दोस्तों, ध्यान रखिएगा 56 की पहाड़ियां, किस किस को पता है कि जो इसका निर्माण 56 की पहाड़ियों में, बिल्कुल सभी भाई बहन बताएंगे। 56 की पहाड़ियों में, 56 की पहाड़ियों की हल्देश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया दोस्तों, वीर नारायण, किसने, वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। कहां पे करवाया, 56 की पहाड़ियां, और 56 की पहाड़ियों में भी वहां पे एक हल्देश्वर नामक पहाड़ी है, वहां पर जो है इसका निर्माण करवाया, 10वीं शताब्दी में करवाया दोस्तों। और यहां पर एक चीज आपसे बात करूं तो दोस्तों शेर ए राजस्थान, कौन, शेर ए राजस्थान जयनारायण व्यास को यहीं पर जो है बंदी बनाया कर रखा था, किसने, अंग्रेजी सरकार ने। तो दोस्तों यहां पर यह चीज जरूर ध्यान रखेंगे। और इस दुर्ग में दोस्तों 2 साके हुए, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ना है तो हिस्ट्री पे जाइए साहब, प्ले लिस्ट पे जाइए और हिस्ट्री का टॉपिक अच्छे से पढ़िए, वहां पर है जो बिल्कुल बता रखा है, ठीक है साहब, हो गया। अब देखते हैं दोस्तों कोटड़ा का किला। कोटड़ा का किला कहां पर है दोस्तों, ये किला भी, कोटड़ा का किला, ये किला भी यहीं पर है दोस्तों। कहां पर है, जहां पर सिवाना का दुर्ग है यहीं पर कोटड़ा का किला है, मतलब कि बाड़मेर में है ना दोस्तों। सिवाना का दुर्ग बाड़मेर में है ना, सभी को पता है ना, ये मैंने आपको बताया भी नहीं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों इसका निर्माण किराड़ू के परमार दोस्तों कौन थे, किराड़ू के परमार, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे परमार शासक दोस्तों, परमार शासक कौन है, ठीक है। इसका निर्माण किराड़ू के परमार शासकों द्वारा करवाया गया। और इसमें एक झरोका है दोस्तों, इसमें एक झरोका है, और झरोका कौन सा है दोस्तों, झरोका जो उसका नाम है मेडी दोस्तों, ठीक है। इस दुर्ग में एक झरोका है, उसका नाम है मेडी। और पहले ये जैन संप्रदाय की विशाल नगरी थी। और इस दुर्ग में दोस्तों सरगता कुआ दर्शनीय है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन कर लिया जाए, सरगता कुआ जो है कहां पर स्थित है, सरगता कुआ कहां पर स्थित है, तो सभी भाई बहनों का राइट क्या हो जाना चाहिए, बाड़मेर के कोटड़ा दुर्ग में दोस्तों, ठीक है बिल्कुल। यहां पर दोस्तों पहले जैन संप्रदाय की जो एक विशाल नगरी थी, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। ये हो गया साहब बाड़मेर का किला। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में। दोस्तों मांडलगढ़ दुर्ग कहां पर है, बस इतनी सी बात करेंगे। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में, सभी भाई बहनों को पता होना चाहिए, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ दुर्ग है दोस्तों। और ये जो दुर्ग है ना कहां पर बना हुआ है, बनास बेड़च और दोस्तों कहां पे, बनास बेड़च और मैनाल के संगम पर बना हुआ दुर्ग है, मैनाल के संगम पर बना हुआ दुर्ग है दोस्तों। और इसका निर्माण दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इस दुर्ग का निर्माण किसी भाई बहनों को पता है तो बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे इसका निर्माण करवाया गया था चांदना गुर्जर द्वारा, इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों, किसके द्वारा, चांदना गुर्जर द्वारा इसका निर्माण करवाया। लेकिन इसका पुनः निर्माण दोस्तों किसने करवाया, महाराणा कुंभा। तो किसका गिना जाएगा, महाराणा कुंभा का ये दुर्ग गिना जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये चीज भी जरूर से जरूर क्लियर करेंगे यहाँ से, बिल्कुल।
चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपन आगे। आगे कौन से दुर्ग के बारे में बात करते हैं? बसंतगढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। बसंतगढ़ दुर्ग दोस्तों कौन से जिले में? सभी भाई बहन एक बार बताएंगे कौन से जिले में है बसंतगढ़ दुर्ग दोस्तों? वेरी गुड, बिल्कुल। यहाँ पे जो भी भाई मैंने बता रहे हैं कि सिरोही में, बिल्कुल दोस्तों सिरोही में बसंतगढ़ दुर्ग है। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण जो महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे एक चीज क्लियर करेंगे, कुल 84 दुर्गों का निर्माण हुआ था मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा, मतलब कि राजस्थान में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि जो कुल 32 दुर्गों का, केवल 32 दुर्गों का जो दोस्तों निर्माण किसने करवाया? केवल जो है कुंभा ने करवाया, ठीक है। बिल्कुल ये चीज है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए ये तो हो गया दोस्तों, इतना ही है बसंतगढ़ का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया। अचलगढ़ दोस्तों देखते हैं। अचलगढ़ दुर्ग दोस्तों, अचलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो आरबुद दुर्ग भी कहा जाता है इसे, आरबुद दुर्ग दोस्तों, क्या? आरबुद दुर्ग भी कहा जाता है इसे। और क्या कहा जाता है इसे दोस्तों? मंदाकिनी झील दोस्तों। यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे अचलगढ़ दुर्ग दोस्तों कहा गया, आरबुद दुर्ग भी कहा गया, ठीक है। ये दोनों नाम है इसके। यहाँ पे दोस्तों एक झील है मंदाकिनी नाम से, ठीक है। क्या है? मंदाकिनी नाम से झील है दोस्तों। मैं जो बोल रहा हूं ना वो भी आपको साथ साथ में क्लियर करना है। आबू पर्वत के किनारे इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया दोस्तों, मतलब मंदाकिनी झील के किनारे इसका निर्माण दोस्तों परमार शासकों ने करवाया। मंदाकिनी झील के निकट या किनारे दोस्तों देख लीजिएगा, परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया। प्रश्न डायरेक्ट ऐसा भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि इस दुर्ग का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया, तो भी आपका है जो वहां पे कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। अतः दोस्तों देखिएगा आगे, ये स्टार्ट तो परमार शासकों द्वारा, लेकिन यहां पर भी ये जो है ना अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग इसका पुनर्निर्माण भी दोस्तों किसने? महाराणा कुंभा ने करवाया दोस्तों। किसने? महाराणा कुंभा ने। तो यहाँ पे ये चीज भी क्लियर हुई ना, तो लगभग जो है दोस्तों बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण, दोनों का निर्माण जो है दोस्तों किसने पुनर्निर्माण करवाया? इन्होंने, ठीक है, कुंभा ने। अब देखिएगा दोस्तों कुंभा ने कब करवाया? 1452 में करवाया दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल ये चीज हो गई क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज दोस्तों आपसे बता दूं मैं, यहाँ पे क्या है देखने योग्य, ओखा रानी का महल है दोस्तों। क्या है? ओखा रानी का महल दोस्तों, एकमात्र ओखा रानी का महल, ओखा रानी का महल दोस्तों। जो अटपटे क्वेश्चन है ना वो मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूँ 11 मिनट के, 20 मिनट के, 15 मिनट के, 12 मिनट के, लेकिन दोस्तों उसमें फिर इतना इंपॉर्टेंट, इतना जो है पूरा का पूरा डाटा नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आपके लिए शाम को लाइव क्लास लेता हूं, है ना। तो दोस्तों देखिएगा अचलेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पे है। किसका? अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी यहां पर है। तो दोस्तों देखिएगा मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो आप जरूर कभी फ्री हो तो जाइएगा वहां पे। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल दिए हुए तो अच्छे हैं, लेकिन मेरे भी नहीं देखे हुए, जरूर है जो कोशिश करेंगे जाने के लिए। अच्छा दोस्तों देखिएगा यहाँ पे और कपूर सागर तालाब भी बना हुआ है यहाँ पे। क्या? कपूर सागर तालाब कहां पर बना हुआ है दोस्तों? ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? कपूर सागर तालाब जो है अचलगढ़ दुर्ग में है साहब, ठीक है, हो गया। अब और क्या है दोस्तों? यहाँ पे सावन भादो झील स्थित है दोस्तों। क्या है? सावन भादो झील दोस्तों कहां पर स्थित है दोस्तों? इसी दुर्ग के पास में स्थित है दोस्तों, अचलगढ़ दुर्ग के पास में, ठीक है, सावन भादो झील। अब देखिए दोस्तों सावन भादो से संबंधित काफी जो होते हैं ना, सावन भादो महल है, नहर भी है और कढ़ाइयां भी है। तो दोस्तों इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं यार, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। हाँ देखिए सावन भादो जो झील है, सावन भादो जो झील है ना, ये तो दोस्तों कहां पर है? अचलगढ़ में, ठीक है, ये हो गया अचलगढ़ दुर्ग में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सही से ध्यान से देखिएगा, सावन भादो जो दोस्तों और क्या है? सावन भादो नहर है दोस्तों। क्या है? नहर जो है, सावन भादो नहर दोस्तों कहां पर है? कोटा में है। ध्यान दीजिएगा प्लीज यहाँ पे, सावन भादो और क्या है दोस्तों?
सावन भादो। और दोस्तों क्या है, और है जो महल है, और ये महल कहाँ पर है साहब, ये डीग में है, और डीग कहाँ पे है, भरतपुर में। ये सावन भादो यहाँ पे महल है। अच्छा दोस्तों एक चीज और यहाँ पे, सावन भादो जो और क्या है, सावन भादो कढ़ाइयाँ हैं दोस्तों। क्या है, कढ़ाइयाँ। और ये कढ़ाइयाँ कहाँ पे रखी हुई है, ये रखी हुई है देशनो करणी माता के मंदिर में, बीकानेर में दोस्तों। ठीक है, ये करणी माता के मंदिर में रखी हुई। अब दोस्तों देखिएगा, चारों टॉपिक आपके क्लियर हो गए। यहाँ पे सावन भादो से संबंधित आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं दोस्तों आगे बूंदी के किले की ओर। और बूंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट किला हो जाता है बूंदी का किला दोस्तों, महत्वपूर्ण दोस्तों किला है ये बूंदी का किला। ठीक है, इसे दोस्तों क्या क्या कहा जाता है, इसे दोस्तों तारागढ़ का किला भी कहा जाता है, तारागढ़ का किला। और क्या, तिलस्मी का किला दोस्तों कहा जाता है। क्या, तिलस्मी का किला भी कहा जाता है। और दोस्तों इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में दोस्तों हुआ था, 14वीं शताब्दी में निर्माण हुआ दोस्तों। किसने करवाया, ये जानकारी किसी भाई बहनों को पता है तो, नहीं तो यहां से क्लियर करेंगे। देवी सिंह, किसने, देवी सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों इसके बारे में रुडयार्ड क्लिपिंग दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लिपिंग ने कहा है कि यह दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया गया है। क्या, प्रेतों द्वारा बनाया गया यह दुर्ग अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहां पे मैं लिख देता हूं, रुडयार्ड। दोस्तों देखिएगा, कहीं पर नाम इसका एक क्लिपिंग भी है और कहीं पर है जो क्लिपिंग है। ठीक है, तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे, एक ही नाम होंगे यदि होगा तो। ठीक है, क्लिपिंग ने क्या कहा दोस्तों, क्लिपिंग ने कहा कि ये मानव द्वारा नहीं, ये दुर्ग मानव द्वारा नहीं बल्कि जो है प्रेतों द्वारा बनवाया गया। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया। ठीक है साहब, अब देखिए दोस्तों इस किले में गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है दोस्तों, चांदी के गोले दागने के लिए ये दुर्ग दोस्तों प्रसिद्ध है। और दोस्तों देखिएगा, गर्भ गुंजन तोप रखी हुई, यहां पे क्या, गर्भ गुंजन तोप यहां पर रखी हुई है दोस्तों। ठीक है, गर्भ गुंजन तोप यहां पे रखी हुई है, ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों ये जो भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग दोस्तों कौन सा है, ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे, वहां पे बूंदी का किला करेंगे साहब। ठीक है, यहां पे क्लियर हो गया बूंदी का किला। अब दोस्तों एक और किला रह गया अपना, लास्ट एंड फाइनल किला। और ये जो किला है आपका कौन सा दोस्तों, कोसवर्धन किला। कौन से जिले में पड़ता है कोसवर्धन किला दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, किलों से संबंधित बात करें ना तो किले बहुत खूब है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। कोसवर्धन किले के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो किला आपका कहां पे, बिल्कुल 12 में स्थित है। ये किला बिल्कुल बहुत अच्छे 12 में, इसे दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। और दोस्तों इसे जल दुर्ग कहा जाता है, शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है साहब, शेरगढ़ दुर्ग जो इसका नाम है कोसवर्धन किला दोस्तों 12 में पड़ता है। और दोस्तों ये परवन नदी के मुहाने पर स्थित है, मतलब कि किनारे पर, परवन नदी के किनारे पर स्थित, नदी के किनारे पर स्थित। तो दोस्तों यहाँ पर ये जीके भी आपका क्लियर हुआ। अब देखिएगा दोस्तों इस एक किला यहाँ पे और है, शाहबाद किला। क्या, शाहबाद का दुर्ग दोस्तों यहाँ पे है। और इसके बारे में आपको बता दूं, इसे सलीमाबाद दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों। देखिएगा शाहबाद दुर्ग और सलीमाबाद दुर्ग, सलीमाबाद ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, आप क्या करेंगे, सलीमाबाद अलवर कर देंगे, या दोस्तों ऐसे नहीं करना है आपको। सलीमाबाद जो है आपका क्या हो जाएगा, कोसवर्धन किला जहां पर है उसी जिले में यही किला है दोस्तों। इसका निर्माण जो है दोस्तों चौहान राजा मुकुट मणिदेव द्वारा करवाया गया। किसका निर्माण दोस्तों, शाहबाद किले का निर्माण।
शाहबादगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों मुकुटमणि देव द्वारा करवाया गया दोस्तों। ठीक है, इसका निर्माण कहां पर? मुकुंदरा पहाड़ी पर करवाया गया दोस्तों, मुकुंदरा पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया। और दोस्तों कब करवाया गया? 1521 में करवाया गया। तो दोस्तों देखिएगा, यहां तक तो हो गया। अब एक और देख लेते हैं, लक्ष्मणगढ़। किस भाई बहन को पता है कि लक्ष्मणगढ़ जो है ये कौन से जिले में पड़ता है किला? लक्ष्मणगढ़ किला दोस्तों कौन से जिले में आता है? इसका दोस्तों निर्माण करवाया था लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, लक्ष्मण सिंह राजा ने इसका निर्माण करवाया था। और कौन से जिले में दोस्तों? सभी को पता होना चाहिए, सीकर में है साहब। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिएगा दोस्तों, किस पहाड़ी पर? बेड़ पहाड़ी पर दोस्तों। कहां पर? बेड़ नामक पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वापस से यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ किला दोस्तों सीकर में लक्ष्मण सिंह द्वारा निर्मित बेड़ नामक पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। फतेहपुर किले की बात करते हैं अब, फतेहपुर किला। ठीक है, फतेहपुर किला दोस्तों क्या है देखिएगा, फतेहपुर किले का निर्माण 1453 में करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? फतेह खां कायम खानी द्वारा करवाया गया। फतेह खां कायम खानी द्वारा करवाया गया। दोस्तों देखिएगा, आप है जो ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे कायम खानी द्वारा करवाया। और दोस्तों यह चौहान गोगा जी के वंशज थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है साहब, ये जो चौहान है ना, ये लक्ष्मण दोस्तों फतेहपुर है ना, ये फतेह खां कायम खानी ने बनवाया दोस्तों। लेकिन जो ये चौहान है दोस्तों यहाँ के, ये चौहान गोगा जी के वंशज माने जाते थे दोस्तों। कौन? फतेह खां कायम खानी दोस्तों। ठीक है, यहां पर तो मैंने आपको 2 बार भी बता दिया, लेकिन दोस्तों यहां से क्लियर करेंगे सारे के सारे दुर्ग। आज अपना दुर्ग का टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ दोस्तों। मैंने कल भी आपके लिए एक शॉर्ट में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बताने की कोशिश की थी, और आज भी मैंने उसी प्रकार से आपका सारा का सारा जो दुर्गों से संबंधित मैटर था वो मैंने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। और आपका आज का कंप्लीट हो गया सब, आज की क्लास भी यहीं तक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो, और उम्मीद यह भी करता हूं कि आपके कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप वेरी नाइस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में तो लिखते हो, मतलब कि लाइव में लिखते हो, लेकिन दोस्तों बाहर आके आप है जो कोई नहीं, बहुत कम लिखते हैं कि है जो अच्छी रही या फिर आपके लिए कितनी यूजफुल रही, हार्मफुल रही। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में बाहर आके कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आप लाइव आते हो उससे पहले क्लास को शेयर करके आया करो। अब दोस्तों देखिएगा, बता दूं आपको, अब एक चीज़ रह गई अपनी, पशुधन दोस्तों। ठीक है, और पशुधन जो है ना ये, और एक महल वगैरह है, छतरियां वगैरह, ये अपन प्रश्नोत्तरी में पढ़ेंगे। अब आपके लिए थ्योरी जो थी दोस्तों, मेरे अनुसार ये आपकी लास्ट थ्योरी थी। अब अपन जिला दर्शन भी पढ़ने वाले दोस्तों, ठीक है ना, केवल थ्योरी, ये लास्ट थ्योरी थी। अब आज के बाद आपके लिए वापस से सुबह के लिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होने वाले, धमाके वाले, जैसे शाम को होते हैं उसी प्रकार सुबह भी होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, लाइक वाइक जरूर कर देना। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी प्रकार अपना स्नेह सहयोग बनाए रखें। जय जय राजस्थान, जय हिंद।